नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच में इस समय विश्व युद्ध जैसे हालात हो रखे हैं। अमेरिका सहित नाटो के सभी देश रूस के जहां खिलाफ हैं, वहीं यूक्रेन अकेला इन सभी रशिया से लड़ रहा है और महायुद्ध का विनाश उस पर देखा जा सकता है। ऐसे में यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट को कैसे निकाला जा रहा है, ये हम आपको दिखाते हैं। और इसी बीच में हरिद्वार की खुशी सिंह छात्रा जो यूक्रेन पढ़ने गई हुई थी, वो हरिद्वार वापस लौट आई है। हम आज आपको उनसे मिलवाएंगे और ये भी पता करवाएंगे कि क्या वहाँ पर कैसा माहौल है, उन पर क्या बीती, उनके माँ बाप पर क्या बीती और उन्होंने वहाँ पर कैसा मंजर देखा। तो बने रहिए हमारे चैनल विभाग वार्ता 108 पर आगे की खबर के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे निर्णायक युद्ध में भारतीय मूल के अभी कई बच्चे फंसे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई बच्चों को स्वदेश वापस लगातार लाया जा रहा है। हरिद्वार की लाडली 3 दिन की आंखों में नींद लिए जब हरिद्वार पहुंची तो उसकी मां मंजू सिंह की पथराई आंखों से काफ़ी समय तक अपनी बेटी को निहारती रही, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन के हालात हैं, वहां फंसे भारतीयों को लेकर उनके अभिभावकों की यहां पर परेशानी लगातार बनी हुई है। हालांकि खुशी सिंह यूक्रेन के ऐसे इलाके में थी जहां फिलहाल कोई खतरा नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया कि अभी उनके कोई दोस्त कीव और अन्य जगह फंसे हुए हैं और लगातार उनसे वार्ता हो रही है। यूक्रेन के हालातों पर बोलते हैं उन्होंने कहा कि लगातार मिसाइलों की आवाज़ के कारण वह 3 दिनों तक सो नहीं पाई। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, लेकिन भारत वापसी पर वह काफ़ी खुश हुई। साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। इसकी खबर पर हमारे संवाददाता मंजू सिंह जी, जो खुद उस बेटी की मां भी है, उन्होंने खुशी सिंह से बातचीत की है। सिंह संवाददाता विभाग वार्ता से, और मेरे साथ हैं खुशी सिंह, और हम उनसे पूछने जा रहे हैं उनका अनुभव कि उन पर क्या बीती जब वो यूक्रेन में थी और यूक्रेन से वो कैसे वापस आई और उनकी माँ पर, उनके जो परिवार पर कैसा अनुभव रहा। आइए चलते हैं। खुशी सिंह, हेलो। हम लोग वहाँ पे रूजवेल्ट नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी हंगरी बॉर्डर से 4 किलोमीटर दूर थी, तो हम लोगों को सबसे पहले इवैक्यूएट किया गया था। फर्स्ट फ्लाइट में हम लोग सबसे पहले आ गए थे एंड आनंद मनी सर के थ्रू हम वहाँ गए थे एंड उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी। जब कीव में पहली बार बॉम्बिंग हुई थी तो काफ़ी बच्चों की फ्लाइट्स भी थी जो कैंसिल हो गई, तो हम लोग काफ़ी पैनिक हो गए थे। तो सर वॉज द वन, और साथ में आयुषी मैम भी थी, प्लस जो हमारे ऑफिशियल्स थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया मेंटली भी, और वैसे भी काफ़ी सपोर्ट था उनका हर चीज़ में। कुछ बच्चे कीव में भी फंस गए थे जिनकी फ्लाइट्स थी, उनको भी वापस बस से बुलाया गया था। तो उसके बाद हम लोगों को बोला गया था कि हम थोड़े दिन में इवैक्यूएट कर जाएंगे हंगरी बॉर्डर के थ्रू। तो हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा जो हॉस्टल था वो 4 किलोमीटर दूर था हंगरी बॉर्डर से, तो हम लोग को बस से हंगरी बॉर्डर पे लेके गए। वहाँ से हम बुडापेस्ट गए। बुडापेस्ट से हमने फ्लाइट ली विच वॉज फ्रॉम इंडियन एम्बेसी एयर इंडिया, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। कैसा माहौल था आपके कॉलेज का, आपकी यूनिवर्सिटी का, जब आप सफर से, उस माहौल से गुजर रहे थे, एक खौफ में जी रहे थे? कितनी दिनों से आप परेशान थे, उसके बारे में बताइए। हम जिस टाइम पे बॉम्बिंग शुरू हो गई थी तो हम लोगों को सबको पैनिक हो गया था कि हमें पता नहीं था कि सिचुएशन आगे क्या होगी। तो जो हमारे सीनियर्स थे उन लोगों को हॉस्टल में बुला लिया गया था, जो फ्लैट्स वगैरह में रहते थे उन्हें भी हॉस्टल में बुला लिया था कि आप लोग हॉस्टल में आ जाइए, सब लोग साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो हम सब साथ में ही थे। फिर फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को पहले इवैक्यूएट किया, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन। और कितनी रातों से आप सोए नहीं थे? क्योंकि जब आप आई तो आपका पूरा चेहरा बहुत सूज रहा था, ऐसे कि आप 10 दिन से कभी सोए नहीं हैं और बहुत तबीयत खराब थी, फीवर था आपको। तो कितनी रात से आप सोए नहीं? उस टाइम पे वहाँ मौसम भी चेंज हो रहा था, तो काफ़ी बच्चों की तबीयत भी ख़राब थी, तो मेरी भी तबीयत ख़राब थी वहाँ पे। और मतलब 2-3 रातों में ऐसा लग रहा था कि आज इवैक्यूएट करेंगे। तो नींद भी नहीं आ रही थी उस टाइम पे। आप कैसे सो सकते हो कि मतलब साइड वाले थोड़े दूर पे बॉम्ब गिर रहे हैं और आप सो रहे हो, तो मतलब नींद तो आती नहीं थी। बट एक तरह का एक एडवेंचर भी था हमारे लिए कि
रशिया यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में पल पल की खबर पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल बेबाक वार्ता 108 पर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। मैं मंजू सिंह, मेरे साथ मेरे कैमरामैन हर्ष तिवारी जी, बेबाक वार्ता से। नमस्कार।